करंतो, ना राग कर रहा, ना द्वेष कर रहा, ना मोह कर रहा। नृणाल लिप्पई, वह लिपता नहीं है। किससे? रज से। कर्म रूपी रज से लिपता नहीं कहे, है ना। कर्म रूपी रज से वह लिप्त नहीं होता। क्यों छुएगी कर्म रज? निर्विकारी ज्ञानिधारी, क्यों छुएगी कर्म रस। ये कर्म रस तो तब छूती है जब तेरी परिणति में विकार आता है। शुद्ध चेतन ज्ञान घन तू, नित्य आनंदी सहज, निर्विकारी ज्ञानिधारी, क्यों छुएगी कर्म रज। भैया ये जो कर्म रज छू रही है, उसका कारण तेरे उपयोग में कुछ गड़बड़ी आ गई है। ये उपयोग में जो खराबी आई है, उस खराबी को सुधार ले, उस गड़बड़ी को सुधार ले। तेरे उपयोग में ज्ञान होना था, लेकिन उस ज्ञान में भी ज्ञान भाव तो चला गया और राग भाव आ गया था। पूछा ये क्या है? पेन है। ये ज्ञान भाव है, हा? ये क्या है? पेन है, ज्ञान भाव है। लेकिन ये अच्छा है कि बुरा? कौन सा भाव खेलने लगा? अब ज्ञान भाव समाप्त हो गया। ये अच्छा और बुरे का जो भाव आया, सुंदर असुंदर का भाव आया, कैसा लग रहा? जहां लगने का भाव आया, वहां राग जाग गया। अब ये बंद और दुख रूप हो गया। सामान्यता वस्तु ज्ञान रूप होना चाहिए, लेकिन जब उसमें हम अपना राग मिला लेते हैं तो वही वस्तु बंद रूप हो जाती है। प्रत्येक पदार्थ ज्ञेय है, बंधे नहीं है। ज्ञेय है कि बंधे है? ज्ञेय है। पदार्थ ज्ञेय है, बंधे नहीं। पदार्थ बंध नहीं कराता, बंध है परिणति से। पदार्थ को जान करके तुमने राग जगा लिया तो बंद हो गया, द्वेष जगा लिया तो बंद हो गया, मोह जगा लिया तो बंद हो गया, और वीतरागता बनी रही तो निर्बंध। मात्र वीतरागता ही तुम्हारे निर्बंध की निशानी है। तुम्हें बंध नहीं हो रहा, ये तभी कह सकते हैं जबकि तुम्हारे अंदर वीतरागता प्रकट हो चुकी हो। तो आध्यात्मिक पक्ष के अपेक्षा सातवें गुण स्थान से बुद्धि पूर्वक राग नहीं रहता है, है? अबुद्धि पूर्वक तो रहेगा, जो उसके ही ज्ञान में नहीं आएगा ओ, लेकिन जो उसकी पकड़ में है, ऐसा राग छठवें गुण स्थान तक रहता है। सातवें गुण स्थान का राग पकड़ के बाहर होता है, अर्थात ज्ञान ध्यान में लीन होने पर भी पकड़ नहीं सकता कि मेरे अंदर ये राग चल रहा है, ठीक है ना। और छठवें गुण स्थान तक जो राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, ये क्या होता है? बुद्धिपूर्वक हम जानबूझ के करते हैं, प्रयत्नपूर्वक करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक होता है वह सराग संयम कहलाता है। जो बुद्धि के पार चला गया है, जहां हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे अभेद रत्नत्रय में वह अबुद्धि पूर्वक होता है। वह फिर बंद नहीं कराता है। ये आध्यात्मिक पक्ष है। तो बहुत अच्छी तरह से ना लिपई
रास्ता एक ही है, दो जीव जा रहे हैं। यत्र बाला चरत्यस्मिन् पथि तत्रैव पंडिता, जहां से एक अज्ञानी जा रहा है वहीं से ज्ञानी जा रहा है। बाला स्वयं बधनाती, वो अज्ञानी स्वयं कर्म से बंध जाता है। और ज्ञानी मुच्यते ध्रुवम, ज्ञानी नियम से छूट जाता है। क्यों? एक वीतराग भाव से जाता है और एक राग भाव से जाता है। भैया ये बताओ, दो गाड़ी एक साथ एक समय पर चली, ठीक है ना? एक गाड़ी नॉन स्टॉप जाती है और एक गाड़ी गांव-गांव में सवारियों को बिठाती उठाती जाती है। मैं कभी सोचता कि जब बस की स्पीड 1 घंटे में 60 किलोमीटर लिखी है, 80 किलोमीटर लिखी है, तो ये गाड़ी 2 बजे चलती है और 6 बजे क्यों पहुंचती है? दो बजे चलती है, 4 बजे चलती है, 8 बजे क्यों पहुंचती है? मैं विचार सोच ही नहीं पाया क्यों ऐसा होता है। जब गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर घंटे की लिखी है, तो ये गाड़ी 80 किलोमीटर चलने में 4 घंटे और 6 घंटे क्यों ले लेती है? समझ रहे हैं आप जरा रहस्य की बात? क्यों ले लेती है? क्योंकि जो नॉन स्टॉप गाड़ी है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर भी चल लेती है, लेकिन जिसके स्टॉप है वो 4 घंटे और 6 घंटे भी ले लेती है। सुबह 8 बजे गाड़ी निकली और रात्रि के 9 बजे 100 किलोमीटर का राउंड लगा के वापस आई। अरे जो सफर 3 घंटे का था उस सफर में 13 घंटे लगा दिए। 3 घंटे के सफर में 13 घंटे लगा दिए। अब बात ये समझ में आई और उससे पूछा गाड़ी कब से चला रहे हो? 13 घंटे गाड़ी चलाता हूं। गाड़ी कितने घंटे चल रही है? 13 घंटे। भैया समझ रहे हैं आप? वही दशा मेरी है। ये मुनिराज तो नॉन स्टॉप गाड़ी वाले हैं और आचार्य परमेष्टि स्टॉप गाड़ी वाले हैं। भैया सुन, जो गाड़ी जितनी जगह रुकेगी उतारेगी फिर सवारी चढ़ाएगी तो फिर विलंब तो उसी तरह आप राग भाव करेंगे तो कर्म आएंगे भी, कर्म जाएंगे भी। तो फिर आपकी मोक्ष महल में गाड़ी देर से पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? हैं? पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बोला पहुंचना तो चाहिए। 3 घंटे में पहुंच रही 13 घंटे में। देखो भरत की गाड़ी पहुंच गई अंतर मुहूर्त में और बाहुबली की पहुंची 1 साल में, आदिनाथ की 1000 साल में। हैं? बोलो चलाई तीनों ने, लेकिन अपने उपयोग में जो निर्मलता भरत के थी उन भरत ने अन्य किसी को अपने उपयोग में नहीं बिठाया। 1 मुहूर्त में केवल ज्ञान। बाहुबली के भी निर्मलता जागी, लेकिन वो निर्मलता 1 साल के बाद जागी। अभ्यास थोड़ा करना पड़ा, इसलिए ज्यों ही वो निर्मलता जागी और उन्हें भी वर्ष के अंतिम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। आदिनाथ भगवान ने लंबे समय तक राज्य किया था।
में राज्य व्यवस्था से परिचित थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति में 1000 वर्ष लग गए। बोलो क्यों? ये है क्योंकि उनने अपने उपयोग में बहुत को बिसा रखा था, और जब उनके उपयोग से सब निकले तो कर्मबंध रुका, निर्जरा करते 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 1000 साल जब हो गए तब उनके उतनी निर्जरा हो पाई। तो ये है प्रिय बंधुओं, उपयोग की स्थिति क्या है? ये है उपयोग की स्थिति। उपयोग में क्या है? उपयोग तेरा कितना निर्मल है, बस ये निहारना है। आचार्य ने कहा अज्ञानी जीव उसी रास्ते से बंध करता जाता है और ज्ञानी जीव उसी रास्ते से चल के निर्जरा कर लेता है। यत्र बाला चरत तस्मिन् पथि तत्र पंडिता, बाला स्वयं बदनाती, उस बालक को कोई दूसरा नहीं बांधता, अज्ञानी को दूसरा नहीं बांधता है और ज्ञानी को कोई छोड़ता नहीं है। ज्ञानी स्वतः छूटता है, अज्ञानी स्वतः बंधता है। अज्ञानी कोई दूसरा बांधता नहीं, ज्ञानी कोई दूसरा छोड़ता नहीं। अपनी अपनी परिणति से एक बंधता और एक छूटता है। क्या हो गया बेटा? इष्टोपदेश में एक कारिका आई है, निर्मम भाव से जीव छूटता है और ममत्व भाव से जीव, हाँ, बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा कृमा, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। देखो भाई, ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो हमने देखा गाथा में क्या भाव देखा? बध्यते जीवा, जीव बंधता है। कौन बंधता है? जीव बंधता। बद्धते जीवा, कौन बंधता है? बोलो, पुद्गल से पुद्गल नहीं बंधता है। ये अधिकार पुद्गल का नहीं है, ये जीव का अधिकार चल रहा है। ये तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय नहीं है, ये तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय है। 5वें अध्याय में सिर्फ अजीव तत्व की चर्चा है और इस अध्याय में कर्म साधन रूप से जीव तत्व की चर्चा है। इसलिए मत सोचना कि पुद्गल से पुद्गल बंधता है। नहीं भैया, अमूर्तिक आत्मा है, उसके हाथ पांव नहीं है। हम कैसे मान लें कि आत्मा को बंध होता है? तो सुनो भैया, आत्मा जो कर्मवान आत्मा है वो संसारी आत्मा है। ऐसे कर्मवान आत्मा के क्या होता है? ऐसे कर्मवान आत्मा के क्या होता है? कर्म बंद होता है। वैसा कर्म सहित होने से आत्मा मूर्तिक ही कहा गया है। कर्म रहित आत्मा अमूर्तिक है और कर्म बंध की अपेक्षा अमूर्तिक है और आत्मा अपने स्वभाव की अपेक्षा अमूर्तिक है। ठीक है ना? इसलिए आत्मा कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया ना? तो आगे आचार्य देव ने क्या कहा? बध्यते जीवा, जीव बंधता है। ये बध्यते परस्मय पद की क्रिया नहीं है, आत्मने पद की क्रिया है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा व्याकरण को समझे अपन।
तो ये आत्मनेपद की क्रिया है और आत्मनेपद का प्रयोग भाव अर्थ में यहां पर किया है। बध्यते जीवा, जीव बंधता है, ठीक है ना। जीवा बध्यते, मुच्यते, छूटता भी जीव है और यहां पर भी आत्मनेपद की क्रिया है। तो भाव अर्थ को जब दिखाना पड़ता है तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है। यदि ऐसा लिख सकते थे, श्रीपाल का कहना है कि बंधती भी लिख सकते थे, मुंचती भी लिख सकते थे, नहीं लिखा। परस्मय पद का उपयोग नहीं किया क्योंकि पर की अपेक्षा से बंध नहीं होता है और पर की अपेक्षा से छूटता नहीं है, अपने भावों से बनता है, अपने भावों से छूटता है, इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग है। कर्तृवाच्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो परस्मय पद का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य का जब प्रयोग करते हैं तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है। जीवा बद्धते, जीव बंधता है। मुच्यते, जीव ही छूटता है। बंधता आत्मा, छूटता आत्मा। अब ये तो हुआ आपका कार्य। जब कार्य है तो कोई ना कोई कारण भी होगा। तो कारण क्या है? बध्यते मुच्यते जीवा सममः, ममत्व सहित जीव। मम क्या है? भाव है। समम क्या है? मोह भाव है ना। मम भाव, मोह भाव, सम मोह, मोह भाव सहित, मोह भाव। तो यहां पर भाव के कारण आत्मनेपद लगा दिया उन्होंने, ठीक है ना। अब कोई कहे कि इनके कारण, उनके कारण, नहीं तो उनके कारण। मैं दुखी हूं, लोग जो जगत में व्याख्या करते हैं भैया, सुख दुख का कारण या तो परिवार को मान लेते या समाज को मान लेते या फिर डायरेक्ट परमात्मा ही को मान लेते हैं। मैं इसके कारण दुखी हूं, मैं इसके कारण दुखी हूं, और नहीं चली तो आराधना भगवान के कारण दुखी है। कौन के कारण दुखी है? कौन के कारण? भगवान के कारण। भैया आश्चर्य कह रहे हैं, कोई भी भगवान के कारण दुखी नहीं, कोई परभावों के कारण दुखी नहीं, व्यक्ति अपने निजी परभाव के कारण दुखी है। हो गया? निज के परभाव, अपने ही विभाव भावों के कारण दुखी है, कोई पर दुखी कर नहीं सकता। ये है अध्यात्म का सिद्धांत। पराश्रित दुख नहीं, पराश्रित सुख नहीं, स्वाश्रित दुख है। क्यों? क्योंकि स्वाश्रित इसलिए कि तूने ही अपने विभाव किए हैं, और स्वाश्रित सुख है, तेरा स्वभाव का आश्रय ले लिया तो स्वाश्रित सुख हो गया, और विभाव तेरे ही आश्रित है तो तूने स्वाश्रित दुख प्राप्त कर लिया। जब अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो विभाव परिणाम पर है, इसलिए पराश्रित है दुख, लेकिन है तेरे ही अधीन। तू जब चाहे जहां चाहे वहां सुख प्रकट कर ले, जब चाहे जहां चाहे वहां दुख प्रकट कर ले। स्वभाव का आश्रय सुख का साधन, विभाव का आश्रय दुख का साधन, ये है
तो वीतराग सम्य दृष्टि जीवस्य रागादि अभावात, रागादि का अभाव होने से बंधो न भवति, बंध नहीं होता है ना। और बंध का अभाव का कारण तात्पर्य रूप से गाथा यहां पर की गई। और आचार्य ने कहा कि वही देखो निर्मल आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सद्भाव होने से राग आदि उपयोगान परिणामान अकुर्वाणा, उपयोग में राग आदि क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उपयोग में तो खेल रहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब राग आए कैसे? राग आए कैसे? द्वेष आए कैसे? मोह आए कैसे? हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम सद्भावात, ये हेतु है। भैया सुनो सुनो सुनो, इस गुफा में हिरण नहीं है। क्यों? सिंह की आवाज आ रही है। उस गुफा में हिरण हैं, शेर नहीं है, क्योंकि हिरण क्रीड़ा कर रहे हैं, हिरण खेल रहे हैं। इसका मतलब कि शेर नहीं है, और शेर है इसका मतलब हिरण नहीं है। बोलो, एक गुफा में क्या दो हो सकते हैं? हो सकते हैं यदि तुम अरहंत बन जाओ तो। यदि तुम वीतराग बन जाओ तो तुम्हारे प्रभाव से वो भी हो सकते हैं। लेकिन विरोधाभास यहां बताया जा रहा है, उदाहरण एक देशी की अपेक्षा, कि देखो कि उस गुफा में शेर नहीं है क्योंकि हिरण खेल रहे हैं। जिस आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के हिरण क्रीड़ा कर रहे हो, उस गुफा में सिद्ध हो जाता है कि विभाव भाव के शेर नहीं है। बोलो प्रिय बंधुओं, ये है परिणति को पहचानना। क्योंकि दो भाव एक साथ, कि विभाव भी रहा है स्वभाव भी रह जाए, दो भाव एक जीव में एक साथ नहीं होते। रत्तो बंधति कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, रागी जीव कर्म को बांधता है, बैरागी जीव कर्म से छूटता है। ऐसो चिड़ोपदेशो, ये जिनेन्द्र देव का उपदेश है। तम्मा, उस कारण से कर्म का राग मत करो, राग मत करो। क्योंकि रागादि उपयोगान परिणामान अकुर्वाणा, ये सम्यक दृष्टि जीव वीतराग सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि भाव को नहीं करता है तो बंध नहीं होता। सममोह, जो मोह सहित होता बंध जाता है, निर्ममो छूट जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न, उस कारण सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्व भाव का क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। निर्मम भाव का, मोह रहित दशा का विचार करना चाहिए। सुनो, ततस्तम दोष निर्मुक्तम, स्वरूप संबोधन की कारिका। उन दोषों से मुक्त होने के लिए क्या करो? ततस्तम दोष निर्मुक्तम, निर्मोह होने के लिए उदासीन भाव का आश्रय लो। ततस्तम दोष निर्मुक्तम, स्वरूपे, अपने स्वरूप में तिष्ठो। निर्मोहो भाव सर्वथा,
ततस्तम दोष निर्मुक्तम निर्मोहो भव सर्वथा, सभी ओर से निर्मोह हो जाओ। दोषों के त्याग का एक ही उपाय है कि मोह रहित हो जाओ, सारे दोष छूट जाएंगे। निर्मोह भव सर्वथा, उदासीनत्व आश्रित, उदासीनता का आश्रय ले लो, तत्व चिंता परो भव और तत्व चिंता में लीन हो जाओ। ये अकलंक देव का वचन है भैया, स्वीकार करो। आज हमने इसी में कुंद कुंद को निहाल लिया, अकलंक देव को निहाल लिया, उमा स्वामी को निहाल लिया, पूज्यपाद को निहाल लिया, इष्टोपदेश, सर्वार सिद्धि, तत्वार सूत्र, ये संपूर्ण ग्रंथ तो अवतरित होकर आ रहे हैं। प्रिय बंधुओं, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग का समावेश लिए हुए इस तरह से आज हमने वीतराग सम्यक दृष्टि आत्मा बंद नहीं करता और सराग अर्थात अज्ञानी जीव बंद करता है। राग बंध का कारण है और विराग, इन 10 गाथाओं का सार राग से बंद होता है, विरागता से कर्म छूटता है। 2 शब्दों में सार है। कल 5 पढ़ी, आज 5 पढ़ी, 10 हो गई। शब्द सार क्या मिला? राग बंद कराता है और विराग कर्मों से छुड़ाता है। हो गया। और जहां राग होता है देश वहां पांव, इसलिए राग भी उतना ही हानिकारक है, द्वेष भी हानिकारक है और दोनों भावों का त्याग अनिवार्य होता है। ऐसा जान करके कर्म बंध को ये जान करके हमने पहले गे जाना, अब छोड़ने के लिए हम तत्पर बैठ गए हैं। तो हम राग भाव को छोड़ेंगे और छूटेगा कर्म, छोड़ेंगे राग और छूटेगा, छोड़ेंगे राग और छूटेगा, समझ गए ना? कर्म नहीं छोड़ना है, वो तो छूट ही जाएगा अपने आप, क्योंकि कर्म बंध का जो मूल है वो राग भाव है और वो छूट गया तो छूट जाएगा। प्रिय बंधुओं, ऐसे लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से हमने समझ लिया और आगे समझते रहेंगे। ओम नमः स्तेभ्यः।